लगता है मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कितने सहमत है आप इनके इस कहने से? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये तो खा रहे हैं और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। अमेरिका, जर्मनी, ये लोग बोल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है इस इंडिया में, इस इतने महान लोकतंत्र में ये क्या चीज चल रही है। ये तो लूट चल रही है भाई, लोकतंत्र की सरेआम हत्या चल रही है। आपके पास सबूत है, हमारी न्याय व्यवस्था ऐसा लग रहा है बिक चुकी है। सीधा दिख रहा है कि पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, और जहाँ पे एक भी मनी ट्रेल नहीं देखी गई वहाँ पे मनी ट्रेल का खोज कर रहे हैं 2 साल से। लेकिन जहाँ मनी ट्रेल दिख रहा है, जहाँ पैसा दिख रहा है, वहाँ उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। ऐसा कौन सा सीबीआई है, कौन सा ईडी है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा उच्च न्यायालय है जिनको ये नहीं दिख रहा है? हमारे अरविंद केजरीवाल जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तरफ उनको दबाया जा रहा है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। और इतने 125 करोड़ भारतीय, हमने 200 साल 500 साल का हमारा गुलामगिरी का इतिहास रहा है, क्या हम उसी ओर अग्रसित हो रहे हैं? ये बहुत ही संदेहास्पद बात है, जहाँ पे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको दबाया जा रहा है और ये इंस्टीट्यूशंस दब रहे हैं। ये बहुत ही घृणास्पद कार्य हो रहा है इस देश में। ये देश कभी फ्यूचर में माफ नहीं करेगा। ये देश इन तानाशाहों को माफ नहीं करेगा। इस देश की जनता यहाँ आ रही है, सभी न्यूज़ चैनल जो बिके हुए हैं आज सत्य दिखाने से डर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है इस देश में? ये हमारे शहीदों की भूमि है, यहाँ मरने के लिए हम डरते नहीं हैं, मर जाएंगे। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वालों की भूमि है और यहाँ पे हमारा आवाज़ दबाया जा रहा है। यहाँ पे हम उच्च शिक्षित लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं चलो, ये लोकतंत्र है, पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका देख रहा है, लंदन देख रहा है, ब्रिटेन देख रहा है, जर्मनी देख रहा है, फ्रांस देख रहा है, ये सब हमारे तरफ देख रहे हैं। ये सब देखते हुए भी जो नफरत की आंधी इस देश में फैलाई जा रही है और जो झूठ का तमाशा चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी गंगा जी की तरह पवित्र है, कोई भ्रष्टाचारी हमारे पार्टी में नहीं। अजी, देश में गली मोहल्ले में जाके देख लीजिए, आप पूछ लीजिए, पवित्र पार्टी बीजेपी रही क्या? सब भ्रष्टाचारियों को समा लिया है। आज गंगा नदी की जो अवस्था हो गई है, इसमें पूरा मैल कचरा कूड़ा सब डाला जा रहा है और हम बोल रहे हैं कि गंगा मैली हो गई है। गंगा मैली उस तरह से बीजेपी जो है ये सिर्फ ढोंग कर रहा है, हम पवित्र है। पूरी गंदगी इसमें समाई हुई है और गली मोहल्ले, हर देश में हर छोटे बच्चे को पूछ लो आप, सब गंदगी इसमें मिली हुई है और ये गंदगी को लेके बीजेपी चल रही है। गंदगी, अच्छा क्या लगता है कि भाजपा कह रही है कि चोर हैं तो शोर मचाएंगे? शोर तो उन्होंने मचा दिया। ये जो फूल है, कमल का फूल है, ये वही फूल है जिसने दाल 100 रुपया कर दिया। ये वही फूल है जिसने पेट्रोल 110 रुपया कर दिया। ये यही फूल है जिसने 300 का 1000 का सिलेंडर कर दिया, महंगाई कर दी, गुंडागर्दी कर दी, लोकतंत्र का इसने कत्ल कर दिया। और आप क्या चाहते हो? ये जो गुंडागर्दी का नाच मोदी ने चलाया हुआ है, ये अब बंद होगा। गठबंधन हो रहा है, आने वाली वोटों पे मोदी साहब आपको पता लग जाएगा जो आप जो काम कर रहे हो। केजरीवाल, हमारे सिसोदिया जी और भी आप आदमी पार्टी के नेता जो आपने अंदर किए हैं, एक भी उनकी आप FIR देख लो, एक भी कोई सबूत नहीं है। एक भी सबूत, फिर चार्जशीट आप देखो, एक भी सबूत नहीं, बिना सबूत के अंदर कर दिया। सबूत जितना भी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब बिक गया जी, सब बिक गया। अच्छा, ईडी सीबीआई कह रही कि कई बयान है उनके खिलाफ, इसीलिए उनको अंदर डाला गया है, आरोप है। तो बयान दिखाइए ना फिर, जब कोई आरोप ही नहीं है, बिना कभी किसी को अंदर कर देते हैं, कभी किसी को अंदर है। एक्चुअली केजरीवाल ने कहा था कि मैं केजरीवाल को तो अंदर कर देंगे। आप जो इतने सारे केजरीवाल देखो, हर बंदे ने टी-शर्ट डाला हो कि मैं केजरीवाल। उसकी सोच को जो नहीं, मोदी का सबसे बड़ा डर ही अरविंद केजरीवाल। अच्छा, भाजपा कह रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम पद से, क्या लगता है? इस्तीफा आप देखिए, बिल्कुल गलत कह रही है। बिल्कुल भाजपा बिल्कुल गलत कह रही है। अच्छा, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो, इसको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उसको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है केजरीवाल जी को। अच्छा, तो आपको लग रहा है साजिश हो रही है? जी, साजिश हो रही है। इतने लोग हिंदुस्तान से आए हैं, पूरे हिंदुस्तान से गाड़ी भर भर के आ रही है, सिर्फ केजरीवाल जी के लिए आ रही है। हम कह रहे हैं केजरीवाल सारा हिंदुस्तान तेरे नाल, केजरीवाल सारा हिंदुस्तान तेरे नाल। जी, अच्छा क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी को निकाल देंगे?
मैं गुजरात से आया हूं और मैं केजरीवाल जी के समर्थन में आया हूं, दाहोद से आया हूं। और हमारे केजरीवाल को फर्जी दस्तावेज बना के ईडी और सीबीआई ने फर्जी केस इश्यू करके उसको जेल में डाले हैं। तो हमारे केजरीवाल अभी तक तो ऐसे कोई इल्ज़ाम उनके पर नहीं है, लेकिन वो डाल रहे जेल में। तो हम ये केजरीवाल की सोच को देश में आगे बढ़ाने के लिए अभी रेडी है। हमारा केजरीवाल बिना सबूत को जेल में से छूट जाएगा जल्दी से जल्दी। ये भाजपा नहीं छोड़ेगी तो हम उसको भाजपा को सारे देश से ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई अब सरकारी रही नहीं है, अब सिर्फ भाजपा के कहने पे चलती है। पूरा तंत्र अभी तो मोदी के कहने से चल गया है सारा। ये देश का जो अदानी अंबानी जो मोदी को चला रहा है, उनका पैसा खर्च करके जनता को लूट रहा है और देश की संपत्ति बेच रहा है। इसीलिए सभी जो कर्मचारी है उनके ताबे में है, जो मोदी कहता है वही करता है। इसीलिए ईडी, सीबीआई, पुलिस, हर एक प्रशासन अभी मोदी के हाथ से चलता है। लोकशाही बची ही नहीं है देश में ये। और संविधान खत्म करने के लिए ये सारे लोग, भाजपा के लोग देश में लूट चला रहे हैं। और सब ये रास्ता है, रेल है, हर कोई देश की ये संसाधन है वो बेच रहे हैं। इसीलिए आज हमारा देश हमें बचाना चाहिए और ये मोदी को और भाजपा को हटाना चाहिए। क्या लगता है, मोदी जी कहते हैं कि एक एक करके सारे भ्रष्टाचारी हटा देंगे इस देश से, इसी तरह कई नेता अब जेल में जाएंगे। देखिए, मोदी जी भ्रष्टाचारी जो हैं, जो आदमी नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वो ये समझ लीजिए वो भ्रष्टाचारी है। क्योंकि जिसने किया होगा भ्रष्टाचार, वो बचने के लिए ना वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा। और जो जेल जा रहा है उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी से नहीं डर रहा है। तो अब ये मान के चलिए कि जो वॉशिंग मशीन है, भाजपा वॉशिंग मशीन है, पूरी तरीके से वॉशिंग मशीन है। और इस वॉशिंग मशीन का जो सुपड़ा साफ करने का काम ये आज इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, ये करेगी। क्योंकि इस 2024 के इलेक्शन का आगाज जो करा है वो इस रामलीला मैदान से आज होगा। और सारे इंडिया गठबंधन के जितने भी सारे दल, घटक दल हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, सारे शीर्ष नेतृत्व। तो ये आप मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल से पंगा ले लिया, पंगा। मैं आपको इस बात को एहसास दिलाना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने जो पंगा लिया है अरविंद केजरीवाल से, उसकी आज से चिंगारी नहीं, आग की तरह फैलेगा और ये पूरे देश में फैलेगा, ये पूरे देश के अंदर में। तो आप ये मान कि अब इसका असर चुनाव पे क्या पड़ने वाला है? चुनाव पे असर नहीं, चुनाव पे सुपड़ा साफ, भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के रात को सपने में आ रहा है इस समय अरविंद केजरीवाल, और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है रातों की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके उन्होंने जो है पंगा ले लिया, बहुत बुरा पंगा। अगर यही काम अगर कुछ समय पहले होता तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग हो जाती, क्योंकि मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाता। ये इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन एक मुट्ठी की तरह साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी को 2024 में उठा करके बाहर फेंकेगा, ये पूरा मिलकर के इकट्ठा। विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि हर चीज लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है, ईडी सीबीआई सब जांच करके कर रही है। देखिए, अगर लोकतांत्रिक तरीके से होती ना, आज तक ईडी यही नहीं बता पाई कि अरविंद केजरीवाल को किसके तहत जो है संबंध भेजे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को संबंध भेज रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को भेज रहे हैं, यही नहीं बता पाई। और उस दिन भी जज के सामने जो है अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे को किस गुनाह पे आपने अरेस्ट किया है, मेरे से बिना पूछताछ किए आपने अरेस्ट किया है, कि मेरा कसूर तो बताइए। वो आज तक ईडी भी नहीं बता पाई। और भारतीय जनता पार्टी के जितने जो है ये घूमते फिरते हैं ना टट्टू, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कहीं भी। तो अब ये मान के चलिए कि ये बौखलाहट है नरेंद्र मोदी जी की। और जितनी तेजी के साथ, मैं पहले भी बोलता आया हूँ आपके मन से, जितनी भी तेजी के साथ में जितने भी पक्ष के नेताओं को जेल में डालेंगे, उतनी तेजी के साथ में आप ये समझ लीजिए इंडिया गठबंधन जीत रहा है, पूरी तरीके से जीत रहा है। अच्छा, क्या लगता है, मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, सारे भ्रष्टाचारी को जेल में डाल देंगे? जो भ्रष्टाचारी है, मोदी बोल रहे हैं हम खाएंगे नहीं और खिलाएंगे भी नहीं, मगर जो भी अभी मध्य प्रदेश में जाके मोदी साहब ने भाषण दिया था, 71,000 करोड़ का अजीत दादा ने घोटाला करा। वो घोटाले में
वो दूसरे दिन अजीत दादा बीजेपी में गए, मांडी को मांडी लगा के बिठा लिया और अपने कंधे पे लेके उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और आज अशोक चौहान है महाराष्ट्र से, उनका भी एक घोटाला है, उसको भी सांसद बना दिया। ये क्या है? खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। अभी ये हमारा जो यहाँ माहौल बन रहा है, आप देख रहे हैं, कभी भी ये सब केजरीवाल बन गया है और कोई भी यहाँ से हटेगा नहीं जब तक केजरीवाल की छुट्टी नहीं देते, जब तक ये हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, तो क्या लग रहा है क्या माहौल होने वाला है फिर चुनाव में, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा, मोदी अभी जो इलेक्शन आने वाला है, जो चल रहा है, इलेक्शन के टाइम में जो उनको गिरफ्तार कर दिए, वो डर रहे हैं मोदी केजरीवाल को, इसलिए उनको अंदर कर दिया है। ये भाजपा को कोई वोट देगा नहीं, इससे बहुत पूरे भारत देश में एक लहर बनेगी मोदी के विरोध में और वो लहर उसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल एक जेल में डालोगे, लाखों करोड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हैं यहाँ पर, किस किस को जेल में डालोगे? और रात मैं बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल एक चिंगारी है, एक सोच है, वो उस सोच को कैसे खत्म करोगे? एक शरीर को जेल में डाल दिया है, लेकिन उस सोच को कैसे खत्म करोगे? उस सोच को कभी नहीं खत्म कर पाओगे। हर बच्चे के, हर आदमी के जवान पे आज की डेट में, हर दिल्ली की छोड़ो पूरे देश की महिलाओं के नाम पे कोई नाम याद है, अरविंद केजरीवाल। क्योंकि माताओं बहनों के लिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में बस फ्री कर रखी है, पंजाब में बस फ्री कर रखी है, मेडिकल सुविधाएं दे रखी है, एजुकेशन की व्यवस्था कर रखी है, इस चीज़ों इन सब सुविधाओं से नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। और महिलाओं के लिए 1000 रुपये हर महीने की व्यवस्था करवाई है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की सोच को ये नरेंद्र मोदी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चिंगारी है, चिंगारी, और वो चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। क्या लगता है, ये राजनीतिक साजिश है कि असल में कुछ मुद्दा? देखो, मोदी जी चाहते हैं कि सारे विपक्ष को मैं ख़त्म कर दूंगा तो मैं अकेले रह जाऊंगा और देश के अंदर मैं लहराऊंगा। तानाशाह हिटलर की तरह ये काम करना चाह रहे हैं, जो कि इन्होंने बहुत बड़ी भूल करके केजरीवाल जी को अंदर कर दिया है। अब सारी जनता जान चुकी है। मैं ये कहता हूँ कि शरद रेड्डी जो कि शराब घोटाले के अंदर सरकारी गवाह बना हुआ है, उसके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ती है और उसके रेड पड़ने के बाद 15-20 दिन के बाद 55 करोड़ रुपए ये बीजेपी को देते हैं और वही सरकारी गवाह है घोटाले के अंदर। तो क्या यह ठीक है? अब रेड जब उसके पड़ी सारे केस खत्म कर दिए जाते हैं 55 करोड़ लेने के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जनता जानती नहीं है कि बीजेपी में सारे स्वच्छ लोग हैं, जो बीजेपी का दामन पकड़ता है उसके सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। ये जनता जाग चुकी है। पहले दिल्ली के अंदर जो माहौल था, आज की तारीख में मैं खुद कहता हूँ 7 सीट हमारी पार्टी विपक्ष की आ रही है, 1 सीट भी मोदी की आ जाए तो मैं लिख के देता हूँ। पहले माहौल और कुछ था केजरीवाल जी के गिरफ्तार होने से पहले, उसके बाद सारा माहौल